इस सीरीज में अभी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी बेसिक्स हैं, जान लेते हैं उनको। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एम आई लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑफ रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर, दोनों चीज़ें, रेक्टेंगुलर स्क्वायर सेक्शनल लेमिना का अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस का मतलब है ज्योमेट्रिकल सेंटर, इधर जियोमेट्रिकल सेंट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल सेंटर एक्सिस। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारा रेक्टेंगल है और ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी डेप्थ है, और हमने जो है ये इसके ज्योमेट्रिकल सेंट्रल एक्सिस है, ये वाई इसका ये वाला एक्सिस है, और ये आपका इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया, सेंट्रल एक्सिस हो गया। तो एक बात है, अगर ये गिवन है, मान लीजिए हियर इज गिवन, हियर इट इज गिवन, इट इज लाइक आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी टी क्यू अपॉन 12 एंड आई वाई वाई इज इक्वल टू डी बी क्यू अपॉन 12 इज गिवन। तो हमने देखा कि हम किसी एक्सिस के, अब हम लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? इफ़ वी नो आई एक्स एक्स, इफ़ वी नो आई वाई वाई, तो लेमिना के नॉर्मल कोई एक्सिस है, जो लेमिना के नॉर्मल कोई एक्सिस है, ठीक, जो कि इन दोनों के एक्सिस के जो प्लेन में जो एक्सिस है, आई एक्सिस और वाई जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जाने वाला और नॉर्मल टू द लेमिना है कोई एक्सिस, ओ जेड है। इस केस में क्या करेंगे, ओ जेड जो हमारी पेन की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस डी बी क्यूब अपॉन 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 12, तो हमारा कॉमन आ जाएगा, और कुल मिला के यहाँ से हमारा b कॉमन आया, यहाँ से हमारा d कॉमन आया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा डी स्क्वायर, यहाँ से हमारा होगा बी स्क्वायर अपॉन 12। तो ये हमारा अल्टीमेटली हमारा आई जेड जेड आ गया। तो उसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका था कि हम जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम थी, दिस इज़ और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो एक्सिस के अबाउट मोमेंटम डिस्क्राइब हो, तो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया एक छोटा सा एक सिस्टम है कि ये तो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री है। अगर ज्योमेट्री मान लीजिए हमारी परफेक्ट स्क्वायर होती है, मतलब चारों साइड्स हमारी ए है, दिस साइड ए, उस केस में अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? तो उस केस में फॉर स्क्वायर सेक्शन में स्क्वायर लेमिना की बात चल रही है यहाँ पे, तो उस केस में हम लिखते हैं आई एक्स एक्स बराबर आई वाई वाई, क्योंकि डायमेंशन एक जैसी जाती है तो हम सिंपली लिखते a पावर 4 अपॉन 12, खत्म हो गया, a डायमेंशन a पावर 4 अपॉन 12। अब इन दोनों का जो मतलब z के अबाउट आई जेड जेड लिखना होता तो क्या लिख सकते थे, इन दोनों का समेशन। तो आई कैन राइट आई जेड जेड इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी 6 a4 अपॉन 6, क्या लिखते हैं a4 अपॉन 6, तो ये हमारा a4 अपॉन 6 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के कैसे एप्लीकेशन लगानी है, उनको कैसे यूटिलाइज करना है, फर्दर कैलकुलेशन के लिए वो हमें आसान होगा। अभी हम और सेक्शन देखते हैं, जैसे सर्कुलर सेक्शन में हम देखते हैं कि सर्कुलर सेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम वो देखते हैं।